तो भर्तुहा शुश्रूषणं स्त्रीणां धर्मोहरे मायया तद्बन्धूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगधनोऽपि वा पतिहा स्त्रीभिर्ने हतो व्योलोके पशुभिर्पातिकी। घर जाओ और अपने पतियों की निष्कपट भाव से सेवा करो, उनके बांधुओं को खुश रखो, पोषण करो और अपने पुत्रों की सेवा करो, पालन पोषण करो। बस यही स्त्री का परम धर्म है। अपना पति भले कैसा भी हो, चाहे बुरे स्वभाव का हो, चाहे बूढ़ा भागहीन हो, जैसा भी हो, अथवा वह निर्धन ही क्यों ना हो, पर हमें अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम गोपियां यहाँ मेरे प्रेम के कारण आई हो तो सुनो। सिलवणादि दर्शनादि ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रीतियाति ततो ग्रहण। मेरी कथा का श्रवण करने से, मेरा दर्शन करने से और मेरा ध्यान करने से जिस प्रकार मुझे प्रेम उत्पन्न होता है वो पास रहकर नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि जाओ अपने घर लौट जाओ। गोपियों ने जैसे सुना तो उन्हें उनके आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। गोपियों ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और श्री कृष्ण से कहा, मैवं विभूर्हति भवान् गदितुं निशंसम् सन्तज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुःखिहृदय मा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे श्याम सुंदर, आप ऐसे निष्ठुरता हरे वचन मत कहिए। हम समस्त विषयों का त्याग करके आपके पास आए हैं। हम आपकी शरण हैं, हम आपकी भक्त, हम आपको कैसे त्याग दें? आप हमारा त्याग मत करिए। और आपने कहा कि पति और पुत्र की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, तो सबके हृदय में आप ही तो बसे हैं। पति परमेश्वर रूप में आप ही तो विराजमान हैं। हम आपको कैसे छोड़ दें? आपको छोड़ने के लिए हमारे चरण एक पग भी नहीं जाएंगे। और अगर हम ब्रज में चले भी गए तो क्या करेंगे वृंदावन ब्रज में जाकर? क्योंकि आपने अपनी मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मेरी हृदय अपनी ओर खींच लिया है। मेरा हृदय मिलन और प्रेम की आग से धधक रहा है। आप अपनी अधरामृत की रसधारा से बुझा दीजिए, अन्यथा हम आपके विरह में भस्म हो जाएंगे। गोपियों ने कहा कि अगर हम मरेंगे ना तो हम आपके चरणों का चिंतन करके मरेंगे, तो हम अगले जन्म में श्री कृष्ण होंगे। और हमें पता है श्री कृष्ण कि आप भी हमारे बिन नहीं रह सकते, इसलिए आप भी मरोगे तो आप हमारा चिंतन करने से मरोगे, तो अगले जन्म में आप गोपी होगे और हम भी तुम्हें इस तरह सताएंगे। श्री कृष्ण ने जब गोपियों के व्याकुलता भरे वचन सुना तो आत्मा राम प्यारी रमत, आत्मा में रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला आरंभ कर दी। और भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला जब आरंभ की ना तो गोपियों का अहंकार हो गया कि हम संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान के लिए, उनके अभिमान का मान मर्दन के लिए उनके भी अंतर्ध्यान हो गए। और जब गोपियों ने श्री कृष्ण को नहीं देखा तो वो दुखी हो गई और इधर उधर ढूंढने लगी। बड़े पाखड़ आदि बड़े बड़े वृक्षों से पूछने लगे कि आपने कहीं श्री कृष्ण को देखा है? तो उनसे कोई उत्तर नहीं मिला। तो गोपी कहने लगी
कि ये क्या बताएंगे, इन्हें अपने बड़प्पन का अभिमान है। तो गोपियों ने एक जगह तुलसी माँ को देखा तो उनसे पूछा कि आपने श्री कृष्ण को देखा? तो माँ तुलसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। तो कहने लगी कि ये क्या बताएगी, ये तो हमारी शैतान है। और वो भगवान श्री कृष्ण का अन्वेषण करती हुई गोपियां उनमें तन्मय हो गई। श्री कृष्ण की लीला को अनुकरण करने लगी तो एक गोपी पूतना बन गई और एक गोपी अपने घुटनों के बल रेंग रही थी, चल रही थी। एक गोपी मुरली लेकर मटक मटक कर चल रही थी और कहती है, देखो कृष्ण हम पश्यत गतिम, मैं कृष्ण हूँ, मुझे देखो, मेरी चाल तो देखो। और एक गोपी ने अपनी ओढ़ियां अपने सिर पर ऐसे रख ली और कहा कि आ जाओ, मैं गिरिराज हूँ, सभी लोग यहाँ पे आ जाओ। इस प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण का अन्वेषण करती करती वन में चली गईं और वन में देखा कि श्री कृष्ण के पद चिन्हों के साथ एक गोपी के भी चिन्ह है। तो उन्होंने कहा कि अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदाय तो यामन यद रहा। ए निश्चय ही यह श्री कृष्ण की आराधिका श्री राधा रानी के चरणों के चिन्ह है, जिनके प्रेम के कारण श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। श्री राधा रानी ने गोपियों को जब देखा तो उनके इस विरह को देखा तो उनके हृदय में दया का भाव जागृत हो गया। तो उन्होंने लीला करते हुए कहा कि श्री कृष्ण अब मुझसे वांगे नहीं चला जाता, मुझे अपने कंधों पर रख लो। श्री कृष्ण ने कहा, आप इस बड़ के पेड़ के डाली पकड़कर मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी ने बड़ के पेड़ की डाली पकड़ी और श्री कृष्ण के ऊपर कंधे पे बैठ रही थी तो इतने में ही भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। तो राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा तो राधा रानी दुखी हो गई, रोने लगी। हाँ नाथि रमण प्रेष्ठ काशी काशी महाभुज दास्यास्ति कृपणाया में सखे दर्श सन्निधिम। राधा रानी के एक एक शब्द से एक एक देवाला है। जैसे ही उन्होंने नाथ का तो राधा तो जैसे ही उन्होंने नाथ का तो गोपीनाथ प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने रमण कहा तो राधा रमण प्रकट हो गए और जैसे ही उन्होंने प्रेष्ठ कहा तो राधा वल्लभ प्रकट हो गए और जैसे ही उन्होंने महाभुज कहा तो साक्षात श्री बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गोपियों ने राधा रानी को देखा तो कहने लगी कि भगवान श्री कृष्ण आपको छोड़कर गए, कुछ बात नहीं, पर उन्हें आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और राधा रानी और सभी गोपियां श्री कृष्ण को इधर उधर देखने लगी। तो गोपी बोली कि हमें ज्यादा दूर तक श्री कृष्ण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम जितने दूर श्री कृष्ण को देखेंगे हमसे श्री कृष्ण बचने के लिए उतने ही दूर जाएंगे और उनके पैर में जब कांटे कंकड़ आदि चुभ जाएंगे तो उन्हें दर्द होगा। यदि उन्हें मिलना होगा तो वो में ही मिल साथ अम्बेडकर में गोपी गीत का गान करने लगे। है गोपी गीत कनक मंजरी छंद से निबद्ध है। कनक का अर्थ होता है धतूरा। जैसे धतूरा खाने से मादकता आती है, नशा आता है, उसी प्रकार गोपी गीत का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की प्रोमन्माद की प्राप्ति होती है। सभी गोपियां एक समय गोपी गीत का पाठ करने लगी। जयति तेधिकं जन्मना विजा श्रियत इंदिरा शश्वदत्र हि दायते दृश्यताम् दिक्षुताविका कैधिता शवस्तां विचिन्वते।
सरदुदासये साधु जाता से सरासी जोदर श्री मुसादशा दासिका वरद निधन तो नेहि किम बधा विष जला पियात व्याल राक्षसाद भाष्य मारुताद व्यध्युतान लात विषम्यात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषविते वयम् रक्षिता मुहु न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां अंतरात्म दृके बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखे उदयगिवान स्वातिवंता कुल। हे प्यारे श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ, इससे इसकी महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। तभी तो वैकुंठ की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी अपना निवास छोड़कर यहाँ पे नित्य सेवा में लगी रहती है। प्रभु, आपको हमें जो सजा देनी है वो आप हमें दे सकते हैं। हम आपकी बिनमूल की दासी हैं। यदि आपको हमको मानना था तो आपने हमें यमुना की विषैली जल से क्यों बचाया? आपने इंद्र की मूसलाधार वर्षा से क्यों बचाया? जब वन में आग लगी थी तो आपने क्यों बुझाई? हमें क्यों बचाया? प्रभु, आप मात्र यशोदा नंदन ही नहीं, आप तो समस्त प्राणियों के हृदय में वास विराजमान है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप विश्व की रक्षा के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए। आपकी कथा अमृत के समान है। आत्मा आपकी कथा मारने वाली है। एक बार भी जो से सुन लेता है वह बिच्छुओं की भांति भटकता रहता है। प्रभु, आपके चरण अत्यंत सुकोमल है। इन्हें हम अपने वक्ष स्तर पर रखने से डरते हैं। आप इनसे हमें चक्कर आता है जब आपके चरण में कोई कंकड़ या पत्थर चुभ जाए। प्रभु, हमारा जीवन आपका है, हम आपके हैं। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपियों ने एक साथ रुदन किया। स्वामी वीराभू चोरी इष्मय मानि मुखाम पीतांबरः धरा इस्तगवी मनमति मन्मथः। जैसे ही गोपियों ने सारुदन किया तो उसी समय पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गोपियों के माथे प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। उनका स्वरूप करोड़ों कामदेवों के को मथने वाला है। गोपियों ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो गोपियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। कोसी गोपी ने उनके हाथ पकड़ लिए, किसी ने पैर पकड़ लिए, किसी ने कमर पकड़। क्यों बकरी की वह कहीं फिर से ना गायब हो जाए, कहीं अंतर ध्यान ना हो जाए। पर एक गोपी ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली? पूछा तो कहने लगी कि अगर बाहर के श्याम के अंतर ध्यान होगा तो कुछ बात नहीं, हमारे मन के श्याम कहीं नहीं जाने वाले। इसीलिए नेत्र बंद कर लिए गोपियों ने अपनी ओढ़नियों का आसन लगाया और श्री कृष्ण को बिठाला और उनसे पूछा, भजतो भजन्ते कैक एतद् द्विपर्यं नो भियांच भजन्ते एकन्नो भ्रू साधु। श्याम सुंदर, कुछ लोग कैसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, जो प्रेम पर प्रेम करता है वह व्यापारी होता है। जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करता है ऐसे निस्वार्थी माता पिता गुरु होते हैं।
भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्ति भजतः कुताः आत्मारामिहाप्तिकाम अकृतज्ञता गुरुद्रोहा। और जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं। आत्माराम, जो अपने आत्मा में रमण करते रहते हैं और उन्हें भाम जगत से कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे आत्माराम होते हैं। और आप्तकाम, जिनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो गई हो और जिन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे आप्तकाम होते हैं। और आखिर तक जो है जानते हैं कि हमसे कोई प्रेम करता है और उनसे कोई प्रेम और वह प्रेम नहीं करते, ऐसे आखिर तक होते हैं। और गुरुद्रोह, जिन्हें यह मालूम तो है कि यह हमसे प्रेम करते हैं, फिर भी वह जानकर उन्हें प्रेम नहीं करते, ऐसे लोग परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं। वह परम अपराधी है। ललिता ने विशाखा से कहा कि श्याम सुंदर आत्माराम है, तो विशाखा ने कहा नहीं, ये आत्माराम नहीं, ये गोपिका राम है, एक गोपियों के हृदय में रमण करते हैं। तो विशाखा भगवान जी कृष्ण आपके काम है। तो विशाखा ने कहा नहीं, ये आपके काम ही नहीं है, क्योंकि इनकी सभी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई है। अगर पूर्ति हो भी जाती तो ये माखन क्यों चुराते? ये छचिया पर छाती पे नाचे नचायो, इन माखन की चोरी क्या करते? तो क्या ये अकृतज्ञ? विशाखा ने कहा एक अकृतज्ञ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें वचन दिया था कि हमें शरद पूर्णिमा की रात्रि में नौका विहार कराएंगे अपने साथ। ललिता ने कहा अब बच्चा गुरुद्रोह, क्या वे एक गुरुद्रोह हैं? महान अपराधी हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों की इस व्याख्या को सुना तो कहा गोपी, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, हमें उसे प्रकट करने के लिए ही अंतर्ध्यान हुआ था। मैं सैकड़ों वर्ष की आयु भी प्राप्त कर लूं तो भी आपके प्रेम का मूल्य नहीं चुका सकता, ऋण नहीं चुका सकता। मुझ में कोई दोष दृष्टि मत करो। गोपियों ने जब श्री कृष्ण की मधुर वाणी को सुना वह सब कुछ भूल गई और महारास लीला प्रारंभ हुई। सभी देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर रासलीला का आरंभ कर रहे थे। उसी समय शंकर भगवान गोपी के बीच में आए और नृत्य करते करते इतने लीन हो गए, इतने तन्मय हो गए नृत्य करते करते कि उनके जो सिर की साड़ी होती है ना, वो खिसक गई और उनका भेद खुल गया। भगवान शंकर गोपेश्वर रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। रास 3 प्रकार से हुआ। प्रथम क्रम में मध्य में श्री कृष्ण और चारों तरफ गोपियां नृत्य करती हूँ, और दूसरे क्रम में 2 गोपी 1 कृष्ण। और गोपियों के उनके पास आने की इच्छा हुई ना, तो एक गोपी ने और एक गोपी ने श्री कृष्ण ने महारास प्रारंभ कर दिया और इतना सुंदर महारास हुआ, इतना दिव्य महारास हुआ। बोले राय मोर में सोब्रज सुंदरी वीर यथार्भकाः प्रीति बिंब विभ्रमा। जैसे बालक अपनी परछाई से खेलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव, भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, तो उन्होंने पराई स्त्रियों को कैसे छुआ, उन्होंने स्पर्श किया कैसे किया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च सहसाम तेजी असाम न दोषाय बन्ने हैं सर्वभुजो यथा। परीक्षित जो तेजस्वी होते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता। जैसे अग्नि सब कुछ खा जाती है और किसी भी पदार्थ से लुप्त नहीं होती, उसी प्रकार हालाहाल भगवान शंकर ने विष धारण किया था, विष पी लिया था। अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो कब का जलकर भस्म हो जाता। तो और जब गोपियां रास खत्म हुआ तो गोपी अपने घर गई, तो किसी ने भी उन पर दोष दृष्टि नहीं डाली। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कोई गोपियां हमसे दूर गई हैं।
उन्हें लगा कि गोपी हमें छोड़कर गई ही नहीं, उन्हीं के पास थी। विक्रीडितं ब्रजबधूर्भिरिदं च विष्णु श्रद्धानि बतोऽनुसृणुयादथ वर्ण एदियाः भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्ये कामम् हद्रोगमाश्रिपहिनो तचुरेण धीरा। परीक्षित, जो भी महारास लीला का श्रवण करता है या उसका वर्णन करता है, उसे भागवत की भक्ति की प्राप्ति निष्काम होती है। उसका रोग जो काम विकारों में लगा रहता है वह छूट जाता है। अब हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी की जय। जय जय सीताराम। चलिए, बहुत सुंदर। अभी विष्णु दीक्षित वक्तव्य कर रहे थे। बहुत बढ़िया महाराष्ट्र का वर्णन उन्होंने सुनाया। अवस्था छोटी है, वाणी में बड़ी स्पष्टता है और बुद्धि बहुत तेज है इनकी। परिश्रम करते हैं, थोड़ा कम करते हैं। वह कम इसलिए बोल रहे हैं कि श्लोकों में त्रुटियां ज्यादा है। ये बोला करते हैं हमसे कि गुरुजी हमको श्लोक याद हो गए और हमको याद करना है और दे दीजिए। और जो श्लोक बोले हैं इसमें दो तीन श्लोक ही हैं जो शुद्ध हैं अच्छे से। बाकी सभी में त्रुटियां हमको दिखी हैं। तो आप एक बार हमारे ऑडियो को सुनिएगा और अपना बोल करके सुनिएगा, ऑडियो रिकॉर्ड कर दोनों को सुनिएगा, क्या बराबर है उसी प्रकार है। ठीक है, अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों को सुधार लीजिए। अशुद्धियों को सुधारने के लिए हम दे देंगे आपको एक दो लोगों का नंबर, उनको और सुना दीजिए। बाकी कथा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मेहनत आपने बहुत अच्छा किया है। जो कमजोरी है वह श्लोकों में है, श्लोकों में त्रुटियां दिखी हैं, कथा में कोई कमी नहीं है। आपकी अवस्था के हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी आपने किया है। बस थोड़ा सा परिश्रम और करिए, श्लोकों को शुद्ध करिए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। श्लोक गलत बोलेंगे, कथा कितनी अच्छी भी बोलेंगे तो जो विद्वान होंगे, सुनने वाले होंगे तो उसको अच्छा नहीं मानेंगे। इसलिए कथा के साथ साथ श्लोकों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए विष्णु जी। बाकी आप कथा बहुत बढ़िया बोले हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन हमारा कार्य है कि जो त्रुटियां हैं उनको भी अवगत कराने का। बहुत अच्छा, ठीक है। भगवत कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। खूब मेहनत करिए, जो त्रुटियां हैं वो सुधार हो जाएंगी। बहुत बहुत साधुवाद। ये गुरुजी जो